प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व नामक पाठ के जो 8 नंबर का पाठ है इसके बारे में महत्वपूर्ण डेरिवेशन का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं। पूरी क्लास को आपको देखना है और आप इसमें से 8 नंबर आज पक्का करके जाएंगे। ये तय है कि आप अगर इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जहां पर भी कोई चीज ना समझ में आए आप उसको मैसेज करिएगा। कहां पर वीडियो में क्या अच्छा लगा ये हमको भी बताइएगा, जिससे हम लोग और प्रयास करें। और आप अगर वीडियो पूरा देख के जाते हैं तो आज आप ये लिख कर ले सकते हैं कि आपका 8 नंबर कहीं गया नहीं है। 8 नंबर वो सारे डेरिवेशन आपको यहीं से मिलने वाले हैं, इसी क्लास से है। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। हम लोग जो है इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, यह नियम हमारे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यह नियम हमसे पूछा भी जाता है। और आज हम लोग बायो सेवर्ट के नियम का डेरिवेशन यानी निगमन देखेंगे, कैसे इसका निगमन हम लोग करते हैं। आइए चलते हैं और इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास कोई एक लंबा धारावाही तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने माना कि यहां पर इसका जो लघु क्षेत्रफल अवयव है वो क्या है, dl है। ठीक है, आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसमें। इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार किसी धारावाही चालक के किसी लघु अवयव dl के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या होता है भैया, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है। इस नियम के 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, किसके अनुक्रमानुपाती होगा, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये देखते हैं। तो पहला पॉइंट वो कहता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, प्रवाहित धारा के। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है भैया कि जो यह तार है, यह तार हमारे पास है ना, एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई पूरी क्या है, dl है, या अनंत लंबाई का तार है। इसके लघु अवयव खंड dl के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, इस तार में प्रवाहित जो धारा है I, उसके क्या होगी, अनुक्रमानुपाती। यानी डेल्टा बी या dB इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी धारा के अनुक्रमानुपाती चुंबकीय क्षेत्र होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चालक के लघु अवयव dl, चालक के लघु अवयव dl के अनुक्रमानुपाती होगा, के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि यह dB जो है भैया इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L, यानी यह लघु क्षेत्रफल अवयव जो हमने यहां से यहां तक लिया है, इस लघु अवयव dl के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी हर बार आपको यही उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच जो कोण है, यानी लघु अवयव क्षेत्रफल, लघु अवयव dl व बिंदु P के बीच जो कोण है इसकी जाके
अनुक्रमानुपाती। किसके अनुक्रमानुपाती? ज्या के अनुक्रमानुपाती। यानी किसके? डीएल व पी के ज्या के अनुक्रमानुपाती। ज्या के अनुक्रमानुपाती। तो ज्या माने क्या होता है भैया? ज्या माने होता है साइन। यानी डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। आपने क्या देखा? पहला क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र लघु अवयव डीएल के अनुक्रमानुपाती, तथा इस लघु अवयव डीएल व बिंदु पी को मिलाने वाली जो रेखा है इसके बीच जो कोण बनेगा, ये हमारा क्या है? डीएल है। इसके बीच जो कोण बनेगा उस कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और एक पॉइंट इसके पास होता है, चौथा पॉइंट, वो क्या होता है कि यानी इससे और इसके बीच डीएल और बिंदु पी के बीच जो दूरी है, मान लीजिए ये दूरी कितनी है? आर है। इस दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चौथा पॉइंट आ रहा भैया, नंबर 4। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या है कि बिंदु P के बीच की दूरी, बिंदु P के बीच की दूरी R के वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए भैया, हमारे पास 4 चीजें मिली हैं। ये हैं चारों। dB इज इसके, dB बराबर इसके अनुक्रमानुपाती, इसके अनुक्रमानुपाती और इसके व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि हमारे 4 समीकरण हैं और चारों का बायां पक्ष बराबर है। बायां पक्ष बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं कि dB जो है अनुक्रमानुपाती है। देखिए भैया, हम क्या कह सकते हैं कि dB जो है, ये dB किसके अनुक्रमानुपाती है? तो हम देख रहे हैं कि dB अनुक्रमानुपाती है I के, dB अनुक्रमानुपाती है DL के, dB अनुक्रमानुपाती है साइन थीटा के, और dB व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के। इतना हो गया। इसी को हम लोग कह सकते हैं dB इज प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हमको क्या कर देना है? हटाना है। हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? dB बराबर μ0/4 पाई, ये हमारे पास एक नियतांक है, और ये हो जाएगा I DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। यही क्या है? बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। आशा करते हैं आपको यह निगमन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके सहायता से और दूसरे नियमों को हम लोग डिराइव करते हैं, यानी निगमित करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और देखते हैं कैसे क्या ज्ञात होगा। वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, इसमें हमको क्या करते हैं? एक तार को लेते हैं और तार को मोड़ करके उसको एक लूप का आकार दे देते हैं, ऐसे। इस लूप का केंद्र O है, जिसकी परिधि से त्रिज्या क्या है? R है। इसी बिंदु O पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
अच्छा भैया, कि जो त्रिज्या होती है परिधि पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? तो ये डिग्री पर कोण अंतरित करती है 90 डिग्री का। ठीक, हमने माना कि परिधि का जो तार का लघु अवयव है, लघु अवयव खंड है, क्या है? डीएल है। इस डीएल के कारण हमको बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना है, यह लंबाई का तार था। और जब यह लंबाई का तार था, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना है, तो उसका एक टुकड़ा हमने ले लिया भैया डीएल के कारण, एक छोटे टुकड़े के कारण इस बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही आपको ज्ञात करके इसमें बताना है। तो अगर आपसे मिलेगा तो अब आपको लिखना क्या क्या होगा ये आप जान लीजिए। चित्र में क्या क्या बना हुआ है, तो आप कहेंगे हम लोगों ने क्या ले लिया है, माना एक तार है जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है। एक तार है जिसको मोड़ करके आपने एक लूप का आकार दिया है और उस लूप की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है, जो कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, हम कहेंगे भैया इसमें आई धारा बह रही है, तार में जो धारा बह रही है उस धारा का मान कितना है? आई। ठीक, तार में आई धारा बह रही है और इसी आई धारा के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस बिंदु ओ पर। तो चलिए, डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अभी बायो-सेवर्ट के नियम से हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो डीवी बराबर क्या होता है भैया? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। हमने क्या बताया, इसमें हम देख रहे हैं कि थीटा हमारे पास कितना है? 90 डिग्री है। तो यहां पर हम लोग थीटा की वैल्यू लगा लेते हैं। थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन 90 बटे आर स्क्वायर। अब चूंकि भैया साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? डीबी। किसके कारण है? ये डीबी है, और डीबी का है लघु चुंबकीय क्षेत्र है। किसके कारण? क्योंकि हमने जो यहां पर अवयव लिया है, लंबाई ली हो, कितना है? लघु अवयव है। अब हमको पूरे पर ज्ञात करना है, यानी ये जो तार है, ये पूरा लूप है, इस लूप के कारण जितने डीएल इसमें हो, सब डीएल के कारण इस केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लें, इसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं? जोड़ लेते हैं सबको, डीएल को, या समाकलन कर लीजिए। देखिए, समाकलन करेंगे डीबी का, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई और आई बटे आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास? ये बच जाएगा। समाकलन करेंगे तो ये बी हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया? डीएल का करेंगे तो यल हो जाएगा। यही तो होगा भैया। जब यल हो जाएगा तो यल का मतलब क्या? ये वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है, और वृत्त का मतलब वृत्त की परिधि। तो यल बराबर क्या लेंगे हम लोग? वृत्त की परिधि। यल बराबर वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। यल बराबर कितना? 2 पाई आर। अब भैया क्या हो जाएगा? यही जगह पर इसकी वैल्यू रख दो, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर। देखो भैया, ये 2 पाई से ई कट गया, कितना बचा? 2, और आर से आर स्क्वायर का एक ठू आर कट गया, तो आपके पास बचा क्या? बी बराबर बचा म्यू नॉट बटे 2 आई बटे आर। यही हमारे पास क्या हो गया? वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो गया। किसके नियम से? बायो-सेवर्ट के नियम से। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अगर इसको समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। समझ पाया? इसको एक बार फिर से देख लेते हैं भैया। हमने क्या किया? शुरुआत में एक तार को लिया जिसको मोड़ करके कुंडली का आकार दे दिया। कुंडली का आकार दिया तो तार की पूरी लंबाई थी यल, और तार की एक लंबाई का छोटा सा टुकड़ा ले लिया हमने डीएल, और डीएल के कारण इस तार के केंद्र जो है क्या है? ओ है। इस केंद्र पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। किसके नियम से? बायो-सेवर्ट के नियम से। और जो वृत्त की त्रिज्या होती है परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इतना हमने चित्र से हो गया, इतना ही हमको लिखना भी है।
बायो-सेवर्ट का नियम कहता है कि dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और 1 रखने पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl बटे आर स्क्वायर, इतना मिल गया। अब देख रहे हैं भैया कि ये छोटे से dl के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और हमको क्या चाहिए, केंद्र पर चाहिए। अब केंद्र पर यह dl जैसे कई dl है ना, सारे dl को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। अब छोटा सा यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है ये भी बहुत छोटा सा है, और जैसे समाकलन करेंगे पूरा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र अब म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं होना है, धारा में कोई बदलाव नहीं होना है। म्यू नॉट बटे 4 पाई एक नियतांक है ही, जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा उसको हम कह देते हैं नियतांक। आई बटे आर स्क्वायर में कोई बदलाव नहीं होना था, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, नियतांक, और इस समाकलन से क्या हो गए, बाहर। अब हमारे पास बदलाव किसमें होना है, लंबाई में। जब डीएल का समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, यल, और यल का मतलब वृत्त की परिधि, इस पूरे लूप की परिधि, यही लंबाई ना, तो कितनी है, 2 पाई आर। 2 पाई आर को हमने यल की जगह रख लिया, जैसे रखा हमने, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 दूना 4 था तो यहाँ 2 आ गया, बस आर से क्या हो गया, आर का स्क्वायर कट गया, बचा हमारे पास क्या, म्यू नॉट बचा, उसको लिख लिया, 2 बचा था उसको लिख लिया, आई बचा था भैया आई लिख लिया, आर बचा था आर। यही क्या हो गया, वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया, जो बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से ज्ञात किया गया है। आइए चलते हैं और दूसरा एक अन्य निगमन करते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर या किसी और नियम के आधार पर। देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए भैया, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, एकदम आप लोग अगर याद करें तो गॉस के नियम के अनुसार ही है, गॉस का जो नियम होता है उसी के आधार पर है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के भीतर, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B या वेक्टर V, जो भी आप कहें, B का रेखीय समाकलन प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर का नियम है। एम्पियर का नियम क्या कहता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकलन प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B इंटू DL बराबर म्यू नॉट इंटू I, क्या होता है, म्यू नॉट इंटू I हो जाता है। ठीक है, यही क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। आइए एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से हम लोग क्या कर लेते हैं, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग एम्पियर के नियम की सहायता से क्या ज्ञात करेंगे, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र,
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारे तेज तो हरा हो जाए रिकॉर्ड करे लगी है। ठीक है, चलिए भैया क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, हमने माना कि ये हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर हम लोगों ने एक बिंदु ले लिया है डीएल, और इस डीएल से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। हमने क्या किया, एक वृत्ताकार लूप बना लिया है, इसके आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमको क्या कर लेना है, बिंदु पी पर ज्ञात करना है। बिंदु पी पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब उत्पत्ति में या निगमन जब करने लगेंगे तो आपको क्या लिखना रहेगा कि ये आपके पास एक अनंत लंबाई का y और माइनस y अक्ष के अनुदिश एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत। इसके बिंदु O पर, यानी यहाँ पर जो डीएल है, यहाँ पर बिंदु O है, बिंदु O के कारण एक डीएल यानी बिंदु O पर हमारा जो लघु अवयव है वो क्या है, डीएल ही है, और डीएल के कारण बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जो भी इस डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वही आपको ज्ञात कर लेना है। लिखना भी यही है कि हमने ऐसा ऐसा किया है। तो आपने क्या किया है कि हमने सबसे पहले एक तार लिया है वृत्ताकार अनंत लंबाई का सीधा एक धारावाही चालक लिया है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, हमने एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक लिया है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, और बिंदु P क्या है, इस आर दूरी के एक वृत्तीय पथ पर है, वृत्तीय पथ पर है, जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भैया बायो-सेवर्ट का नियम कहता है कि किसी धारावाही चालक यानी धारावाही लूप के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, तो आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है, तो B बराबर होता है μ0/4 पाई 2I बटे R। वैसे होता क्या सूत्र, 2 पाई इंटू I बटे R होता है। B बराबर क्या होता है, μ0/2 पाई इंटू I बटे R होता है, लेकिन यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं और यहाँ पर 2 से भाग कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, 4 पाई हो जाता है और 2I बटे R हो जाता है। ये हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमारे पास जब इतना होता है तो हम लोग अब क्या प्रयोग करेंगे भैया, इस तार पर हम एम्पियर का नियम लगाएंगे। एम्पियर का नियम क्या कहता है, तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम कहता है इन रेखीय समाकलन किसका, वेक्टर बी इंटू डीएल का बराबर किसके होता है, बी डीएल कॉस थीटा के। अच्छा, बी डीएल कॉस थीटा के हो जाता है, बी डीएल कॉस थीटा के। अब भैया देखिए इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, और ये डीएल है, तार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डीएल भी किस दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा। तो दोनों के बीच कोण कितना बचेगा, डीएल और बी के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। डीएल और बी यानी डीवी के बीच कोण कितना होगा, 0 डिग्री का। तो यहां पर हम थीटा की जगह क्या रख लेंगे, 0 डिग्री रख लेंगे। बी इंटू डीएल कास 0 के, कास 0 की वैल्यू होती है 1, चूंकि कास 0 बराबर 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डीएल हो जाएगा। अच्छा, हमको करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है। चुंबकीय क्षेत्र में कोई बदलाव होना नहीं है, बदलाव होना है अगर किसी में तो वो चीज क्या है, डीएल है। जैसे ही हम लोग डीएल का रेखीय समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू एल हो जाएगा। अब भैया बी इंटू एल हो जाएगा तो एल बराबर क्या है, ये एक वृत्ताकार पथ है यानी 2 पाई आर, तो b इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा,
वेक्टर बी इंटू डीएल बराबर बी इंटू 2 पाई आर हो गया। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। परंतु b बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई बटे आर होता है। इसी जगह पर b की जगह पर ये आप क्या करिए, समीकरण द्वि, इसको क्या मानिए, समीकरण द्वि, और समीकरण द्वि से b का मान रख दीजिए। क्या मिल जाएगा आपको, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई यानी b इंटू डीएल, इंटीग्रेशन b इंटू डीएल बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डीएल बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई बटे आर हो गया। और अब यहां पे भैया क्या है, ये इसकी वैल्यू है बी की, और डीएल एल की जगह पर हम क्या रखेंगे, इसको रख लेंगे, यानी 2 पाई आर को आर से आर और 2 पाई से दुई, दुई से दुई कट गया। क्या मिला भैया हमको, वेक्टर बी इंटू डीएल बराबर म्यू नॉट आई। यही क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम का सूत्र है। क्या है ये, एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र है। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, क्या था, हम जानते थे कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई बटे आर होती है। ठीक है, अब इस पर हमने क्या किया, एम्पियर का नियम लगाया। किस पर, इस पर जब एम्पियर का नियम लगाया, परिपथीय नियम, तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है वेक्टर बी इंटू डीएल बराबर बी डीएल कास थीटा। चूंकि डीएल ऊपर की तरफ है, तार हमारा इधर है ना, सीधा है, तो डीएल के जो डीएल की दिशा होगी वो भी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। धारा ऊपर की तरफ, इसमें जो धारा बह रही है आई, वो ऊपर की तरफ बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब दोनों के बीच में कोण कितना है, तो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में कोण है कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। हमने थीटा बराबर क्या रख लिया, 0, और कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या मिल गया आपको, वेक्टर डीएल। अब इस डीएल का जब रेखीय समाकलन किया गया तो बीएल मिल गया, यल बराबर 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि ये वृत्तीय पथ है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, इसको हमने माना समीकरण 1 है। लेकिन बी की वैल्यू कितना होती है भैया, बी की वैल्यू यहाँ है, बी की वैल्यू है कितना, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई बटे आर। तो हमने भी कहा बहुत बढ़िया है, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई बटे आर को हमने इस सूत्र में रख लिया। कहां पर, बी की जगह पर रख दिया। क्या किया, बी की जगह पर रख दिया गया। और जैसे हमने रखा इसकी जगह पर, तो हमको क्या मिला, 2 पाई आर से गुणा था, यहाँ पे 2 पाई आर से गुणा भी करा लिया, 2 दूना 4, और पाई से पाई, आर से आर, और 2 से 2 कट गया। क्या बचा, बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर आ गया म्यू नॉट इंटू 4 आई। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से यह नियम भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आशा करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर यह पाठ समाप्त करेंगे। और यदि आपको कोई अन्य विषय या कोई अन्य टॉपिक अगर पढ़ना है, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग उस पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ये आज की क्लास हमारे एक बहुत प्रिय छात्र हैं अवधेश जी, उनके द्वारा कमेंट किया गया था, हमसे कहा गया था, उसके आधार पर लेके आई गई है। और यदि इसमें आपको इसी तरीके से कोई अन्य क्लासेस चाहिए, जो टॉपिक आपका क्लियर ना हो, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, आप हमको कमेंट करिए, हम उसके लिए उस पर आपके लिए एक नई क्लास लेकर के आ जाएंगे। और यदि क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा अपने मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा डेरिवेशन आपको सबसे ज्यादा समझ में आया है, सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, उसके लिए आप हमको फीडबैक भी कमेंट के माध्यम से देंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।